डाटा देने के बावजूद तकरीबन 2 से ढाई साल हो रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोलमाल करके इन लोगों ने दबा दिया। लिहाजा मैं अब ये चाहता हूँ और मेरी जो अब उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी और मोदी जी से उम्मीदें हैं। इशाकुल इस्लाम बढ़नी बाज़ार में नियुक्त हुए हैं, वो नेपाली हैं और उनके नेपाल होने का सबूत हमने पिछली बार भी दिया था और इस बार भी दे रहे हैं कि वो लोग नेपाल के नागरिक हैं। इनका ये नागरिकता है और इनके माता पिता का ये नेपाल में वोटर लिस्ट में नाम है। श्री योगी जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्रालय द्वारा इसकी सख्त से सख्त जांच की जाए। अब आइए जानते हैं कि सिद्धार्थनगर इस समय क्यों बना है अवैध घुसपैठियों का ठिकाना। भारत नेपाल सीमा से सटे सिद्धार्थनगर जनपद के बढ़नी क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कुछ नेपाली नागरिकों ने फर्जी दस्तावेजों और जालसाजी के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है और अब वही लोग सरकारी मदरसा इसातुल इस्लाम बढ़नी में सरकारी शिक्षक के रूप में मोटी सैलरी उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कई बार लिखित शिकायत दी और नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र तक पेश किए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने ना तो कोई ठोस कार्रवाई की बल्कि मामले को निस्तारित बताकर दबा दिया गया। इससे जनता में गुस्सा और अविश्वास दोनों बढ़ रहे हैं। लोगों का सवाल है कि क्या पुलिस किसी हादसे का इंतजार कर रही है या फिर किसी दबाव में चुप है। सूत्रों का कहना है कि यह मामला केवल फर्जी नागरिकता का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। नेपाल सीमा से बिना सख्त निगरानी के आवागमन पहले भी कई बार घुसपैठियों और जालसाजों के लिए आसान रास्ता साबित हुआ है। लोगों को डर है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ये क्षेत्र किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, जिससे भविष्य में देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि यह नेटवर्क अब इतना मजबूत हो चुका है कि स्थानीय प्रशासन तक खामोश है। इस सनसनीखेज मामले पर मीडिया संगठन सेंट्रल प्रेस काउंसिल ने भी संज्ञान लिया है। इस संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया है। अब देखना यह है कि क्या शासन प्रशासन इन घुसपैठिए शिक्षकों पर फर्जी नागरिकता और दोहरी नागरिकता के मामलों में कार्रवाई करेगा या सिद्धार्थनगर पुलिस की चुप्पी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनकर रह जाएगी। इस मामले में कुछ लोगों ने शिकायत किया है, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सर, मेरा मामला ये है कि मैं पहले तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम गुलाम मोइनुद्दीन, ग्राम धनौरा मुस्ताक, शौरतगढ़, सिद्धार्थनगर। सर, एक दोहरी नागरिकता का मामला है और जिसका सबूत मैंने जिला महोदय और जिला एसपी अधिकारी के माध्यम से मैंने दिया और मैंने साक्ष्य पेश कर दिया। इंडिया का भी साक्ष्य पेश कर दिया और विदेशी नागरिकता होने का भी साक्ष्य मैंने पेश कर दिया, जो नेपाल के नागरिक हैं। इस प्रक्रिया में एसपी द्वारा जांच होने के बाद उन्होंने अपना इस मामले को गोलमाल करके कि ये मेरा काम नहीं है, ये अल्पसंख्यक का काम है। सर, जब मैंने साक्ष्य पेश कर दिया, आधार पेश कर दिया, नमाज पेश कर दिया, नेपाल का नागरिकता पेश कर दिया, वोटर लिस्ट पेश कर दिया उनके माता पिता का, तो जब ये बात साबित हो गई कि ये दोहरी नागरिकता है, दो देशों से इनका नागरिक बना हुआ है, तो इस पर इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये लोग ये सब ले दे करके गोलमाल करके अल्पसंख्यक विभाग पर डिपेंड कर दिया। तो ये मूल निवासी कहाँ के, नेपाल के रहने वासी ही हैं या इंडिया के? सर, ये असल में नेपाल के निवासी हैं। यहाँ पर जो इन्होंने निवास किया, एक तो अपने ससुराल के जरिए से, एक ननिहाल के जरिए से, वो भी सगी माता उनकी वो नहीं है। मैं यहाँ तक पेश कर रहा हूँ, उनकी सगी माता नेपाल की हैं। उनकी माँ का जब एक्सपायर हो गया तो दूसरी शादी उनके वालिद ने किया, जो जिसके आधार पर इन्होंने अपना निवास और आधार बनाया है। और मुझे अब ये लगता है
जितना मैंने लिखा पढ़ी किया, डाटा देने के बावजूद तकरीबन 2 से ढाई साल हो रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोलमाल करके इन लोगों ने दबा दिया। लिहाजा मैं अब ये चाहता हूँ और मेरी जो अब उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी और मोदी जी से उम्मीदें हैं और गृह मंत्रालय से मेरी उम्मीदें हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा मेरी आवाज़ को बुलंद करके अगर ये साक्ष्य गलत है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके आधार और नमाज को निरस्त किया जाए और जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके मोटी रकम लेकर के यूपी गवर्नमेंट से हासिल कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मीडिया की तहकीकात जारी है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। लोगों की एक ही मांग है कि यदि ये भारत की धरती है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ के नागरिक हैं तो पहले जॉब हमें मिलना चाहिए। क्यों घुसपैठिए शिक्षकों को यहाँ पर लाया गया और क्यों उनसे अब मोटी सैलरी डिपार्टमेंट से लेकर वो लोग ले रहे हैं जो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा उन लोगों का दावा है जिन्होंने शिकायत की है। मैं अब्दुल रहीम इस विषय में कहना चाहूँगा कि इशातुल इस्लाम बढ़नी बाजार जनपद सिद्धार्थनगर में 2022 में नियुक्ति हुई थी, जिसमें 2 विदेशी नागरिकों को इन्होंने नियुक्त किया। 2023 में हमने शिकायत की, जो जिला अधिकारी महोदय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय और एसपी साहब के यहाँ लोकल पुलिस द्वारा और लोकल अधिकारी द्वारा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा ले दे करके इस मामले को निस्तारित कर दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है। हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है, जबकि ये दोनों जो इशातुल इस्लाम बढ़नी बाज़ार में नियुक्त हुए हैं वो नेपाली हैं और उनके नेपाल होने का सबूत हमने पिछली बार भी दिया था और इस बार भी दे रहे हैं कि वो लोग नेपाल के नागरिक हैं। इनका ये नागरिकता है और इनके माता पिता का ये नेपाल में वोटर लिस्ट में नाम है, इनके भाई बहन का है, इनके दादी दादा का नाम है, जो कि हमारे हाथ में मौजूद है। और हमने ये सारे साक्ष्य जिलाधिकारी महोदय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महोदय, एसपी साहब के यहाँ भी दिया था। इन लोगों ने कूट रचित तरीके से इंडियन नागरिकता बनवा ली, जो आधार और निवास के रूप में जो कूट रचित तरीके से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के यहाँ और रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जमा करके यूपी गवर्नमेंट से मलाई काट रहे हैं। मैं चाहूँगा श्री योगी जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्रालय द्वारा इसकी सख्त से सख्त जांच की जाए और उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। बड़े सवाल जो जवाब मांगते हैं। जब शिकायतों के साथ नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए गए तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? और तीसरा सवाल ये है कि क्या नेपाल बॉर्डर अब संगठित घुसपैठ का नया रास्ता बन चुका है? स्थानीय संगठनों ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड या आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए, ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे को समय रहते रोका जा सके। इस मामले में मीडिया की स्वतंत्र जांच जारी है। यदि आरोप सच साबित होते हैं तो ये केवल कानूनी उल्लंघन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी नाकामी साबित हो सकती है। अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किन हाथों से मिली थी फर्जी नागरिकता, कौन कौन है नेटवर्क के पीछे और कब से चल रहा है ये खेल। जल्द होगा खुलासा। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज।